हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना वट सावित्री पूजा का ब्लॉग। पूजा की सारी तैयारी और पूजा और साथ ही कुछ स्पेशल फोटोग्राफ्स। तो सबसे पहले पूजा की तैयारी। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले नहा के पूजा की सारी तैयारी कर ली। पूरी प्रिपरेशन करने के बाद ही मैं तैयार हुई और उसके बाद मैंने पूजा किया। तो सबसे पहले नहाने के बाद मैंने बनाया मीठा। मीठे में ये है बरगद के फली बोला जाता है। अगर आपको बरगद की फली मिल जाती है तो 12 फली चढ़ती है, और अगर फली नहीं मिलती है तो इसको बनाया जाता है, जिसमें 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी चीनी को मिक्स करके पानी डाल के नॉर्मल आटे की तरह सान लिया जाता है। ये जो मीठा बनता है ना, यही प्रसाद होता है, यही चढ़ाया जाता है और यही पंडित को दान में भी दिया जाता है। मैंने बरगद पूजा की अपनी वीडियो में, वट सावित्री वीडियो, मैंने आप लोग को शेयर किया था पूजा की तैयारी कैसे करते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा तैयारी का वीडियो बनाया ताकि आप लोग को अगले वट सावित्री पूजा में जो भी तैयारी करनी हो, आप इस ब्लॉग के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं कि क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी होती है। क्योंकि कुछ पूजा ऐसी होती है जिसकी हर साल भूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ बनाई 12 गोलियाँ। 12 गोली चढ़ती है बरगद के पेड़ के जड़ पे। तो अब एक पैन लिया है, उसमें घी और रिफाइंड ऑयल बराबर मात्रा में मिक्स कर लिया है और तेज आंच पे ये आटे की जो मीठी गोलियाँ बनाई हैं इसको ब्राउनिश होने तक पका लिया है। ये फर्स्ट प्रिपरेशन होती है जो आपको उठते ही कर लेना चाहिए। इसके बाद बाकी प्रिपरेशन में आता है, आपके पास अगर काले चने हो या चने, उसको रात में ही भिगा दें और वो चने का इस्तेमाल होता है पूजा में। इसके अलावा और छोटी मोटी तैयारियां हैं जो पहले हम लोग तैयारियां कर लेते हैं, तैयारियां देख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी पूरी पूजा और कुछ स्पेशल फोटोग्राफ जो वीडियो के अंत में है, जो मेरे बहुत दिल के मेरे बहुत करीब है और आप लोग को भी वो फोटोग्राफ देख के बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। तो चलिए, ये मैंने बना लिया है मीठा वाला प्रसाद। अब अगली तैयारी क्या करना है, तो जब तक ये लाल हो रहा है मैंने फटाफट से पूड़ी के लिए आटा सान लिया। नॉर्मल जो आटा पूड़ी के लिए सानते हैं वैसे ही सान लिया है। और पूड़ी के बारे में ये है कि 12 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो मैं बनाती हूँ 12 पूड़ियाँ बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की, और वही प्रसाद में चढ़ता है, उसे ही खाते भी हैं और उसी को पंडित को दान में भी देते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर ब्राउनिश, बिल्कुल खूबसूरत ये तैयार हो गया है मीठा जो है। और इसको आपको हर लेडीज़ ये जो है ये बरगद के पेड़ पे चढ़ाती है। ये तैयार हो गया। आपको पूजा की और भी चीज़ें और भी मेरी पर्सनल ब्लॉग्स देखनी होगी तो पर्सनल ब्लॉग करके प्लेलिस्ट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, आप उस पर क्लिक करके देखिएगा। मैं स्पेशल मूवमेंट की पर्सनल ब्लॉग्स बनाती हूँ और वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, वो भी जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो वट सावित्री से रिलेटेड मेरे पास मैसेज आया तो फिर मैंने ये ब्लॉग बना लिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं पूड़ी बनाना। पूड़ी मैंने बेल ली है छोटी छोटी 12 पूड़ियाँ। नॉर्मल आटा जैसे सानते हैं उसी को तरह को सान करके पूड़ी को छान लिया, 12 पूड़ी छान ली। अब बाकी प्रिपरेशन में क्या बचा है, बाकी प्रिपरेशन में हर लेडीज़ जो कॉमन प्रिपरेशन करती है वही है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल तरीके से करेंगे क्योंकि फेस्टिवल्स जो है ना, वो तैयारी जो होती है वही आपको स्पेशल फीलिंग दिलाती है। तो मैं हर फेस्टिवल में कोशिश करती हूँ कुछ भी थोड़ा बहुत स्पेशल करने का। तो अब चलिए बाकी तैयारियाँ, ये देखिए 12 पूड़ी है, 12 गोलियाँ हैं जो मैंने आटे और चीनी डाल करके छान के गोल गोल करके छान के बना लिया। ये चने के दाने हैं जिसको मैंने रात में ही फुला लिया था। और ये एपन है, इसको एपन बोलते हैं। ये 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच हल्दी को पानी में डाल के घोल के एपन बनाते हैं। ये एक ट्रे है जो ड्राई फ्रूट्स की ट्रे है, उसका इस्तेमाल मैंने पूजा के प्रिपरेशन के लिए किया। इसमें मैंने अपना सिंधौरा रख दिया। ये रक्षा का धागा है, इससे 6 माले बनाते हैं और जो बरगद के पेड़ को पहना करके एक्सचेंज करके फिर खुद पहनते हैं। ये गौर जी हैं जो परमानेंट मैं एक डब्बे में बना के रखती हूँ और हर सुहाग की पूजा में गौर जी को साथ में रखते हैं। साथ ही चढ़ाने के लिए कुछ फूल, ये 2 पंखे हैं। सामग्री जो अन्न चढ़ाते हैं उसमें 5 तरह के फल होते हैं और सुहाग का सामान, जो भी सुहाग का सामान आप इस्तेमाल करती हैं वैसा ही चढ़ाना भी चाहिए किसी को दान देने के लिए भी। इसके अलावा 1 लोटे में जल, धूप, अगरबत्ती, घी का दिया, चंदन और रोली। तो ये हो गया तैयारी। अब मैंने ये मेरे गमले में ही मैंने बरगद का पेड़ लगा के रखा है, हर हमेशा मैं इसी में पूजा करती हूँ। इसको लाल चुनरी पहना दी है और मैंने पूरी पूजा करके इसके 12 फेरी लगा लिए। हाथ में 12 चने रखे ताकि फेरी जो है वो याद रहती है। 12 चना, हर बार एक एक चना चढ़ाते जाते हैं। सिंधौरे को ले करके फेरी लगाते हैं। धागा और सिंधौरा आपके हाथ में रहता है और सिंधौरे को लेके फेरी लगाते हैं। और मेरा बेटा हर साल इस पूजा को बहुत ही ध्यान से देखता है, स्पेशली वो मेरी हर पूजा में मेरे साथ होता है। अब वो देखिए कि अब वो मेरे साथ फेरी भी लगा रहा है। तो इस तरह से फेरी लगाने के बाद हर बार चना चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं बरगद के पेड़ पे, और 12 फेरी लगा करके इस धागे को तोड़ के
वो कर लेते हैं। इस तरह से ये पूजा का मेन जो होता है ना, आपकी फेरी होती है। बरगद के पेड़ पे ताली बजा के पहले बरगद के पौधे को जगाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सुहाग के सामान और सब पे टीका लगा देते हैं। बरगद के पेड़ पे सिंदूर का टीका लगाते हैं। गौर जी जो होती है ना, उस पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूड़ी और जो मीठा बनाया है, सुहाग का सामान, फल, सब पे सिंदूर का टीका लगा करके, धूप और अगरबत्ती जला करके फिर जो बरगद वट सावित्री पूजा की सावित्री जी की कथा है उसका पाठ करना होता है। पाठ आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सावित्री जी की पूरी कथा, वही कथा मैंने किताब से उसका पूरा पाठ किया। और पाठ करने के बाद, सब सामग्री चढ़ाने के बाद आरती करते हैं। जितने ज़्यादा लोग कथा में सुनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। पर अभी लॉकडाउन के दौरान कोई आ नहीं सकता, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हमने कथा सुनी। मैंने बहुत अच्छे से कथा पढ़ी, दिया जला करके, सारी चीज़ें चढ़ा करके, और इसके बाद हमने साथ में आरती की। और अब मैं आपसे साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशल फ़ोटोग्राफ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और वट सावित्री की कथा आपके मन को इतनी सुकून देगी। अगर आपको वो कथा सुननी हो तो मेरी पिछली वीडियो है वट सावित्री की पूजा कैसे करें, उसमें आप वो पूरी कथा सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छी कथा है, बहुत ही मोटिवेशनल कथा है, आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और इस किताब में पूरी पूजा विधि भी दी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पूजा विधि को कैसी लगी तस्वीरें, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।